तरह से आपका जर्नी है जो जेईई एंड देन मर्चेंट नेवी, वैसा ही मतलब बहुत सारे लोगों का भी वैसा ही है। ठीक है, तो मेरे को बार-बार जैसे डीएम्स आते हैं, मैसेज आते हैं, उनके डाउट्स आते हैं, तो मैं सोचा कहीं आपसे बात करता हूँ एंड जितना हो सके उनको हेल्प मिलेगी। ठीक है, एंड इसी के लिए अब हम अभी हम हैं। तो आप थोड़ा बहुत आपके बारे में बता दो कि आप कहाँ से हो एंड कैसा था आपका जर्नी एंड ऑल? सर मैं लखनऊ से हूँ सर और बाकी मतलब मेरी 12th वगैरह अच्छी रही है, पर मैंने जेईई के लिए एक्चुअली 1 ईयर का ड्रॉप लिया था। क्योंकि मतलब बेसिकली माइंडसेट यही रहता है स्टूडेंट्स का, तो मेरा भी वही था कि 12th के बाद जेईई करना है। एंड मैंने 12th के साथ नहीं किया क्योंकि मुझे अपने बोर्ड्स की परसेंटेज भी अच्छी रखनी थी, तो इसीलिए बोर्ड्स तो मेरा इसीलिए बढ़िया गया, पर मैंने इसीलिए जेईई के लिए ड्रॉप लिया। तो मेरी मेरी इवन मैंने 12th के साथ जेईई दिया था सर, पर वो उतना मतलब वो अच्छा गया, पर उसके बाद जो दिया वो अटेम्प्ट थोड़ा डाउन ही गया। एंड प्लस आजकल तो कॉम्पिटिशन इतना बढ़ ही गया है, तो इसीलिए सर। तो मतलब आप बेसिकली पहले आपका माइंडसेट था कि आप जेईई ही दोगे, तो ये कोई 11 से ही था ये सोच? नहीं सर, 11th से तो नहीं था एक्चुअली। मतलब मैं ज़्यादा उतना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में बड़ी देर में जाना हूँ, मतलब 11th तक तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में। मेरे लिए बस लाइक एग्ज़ाम्स एंड से बल वही फाइनल एग्ज़ाम से ही वो होते। बेसिकली आप जो क्लासिक जो होता है बच्चों के साथ मतलब पीस दिया तो जेईई जा ही पड़ेगा, डीएमए पढ़ेगा। यस। तो उसी में आप हो गए तो ओके। तो जैसे आपने जैसे ड्रॉप लिया तो कोई डिसीजन लिया कि मतलब अच्छे चलो मैं एक ड्रॉप लेके जेईई प्रिपेयर करूँगा। तो जेईई प्रिपेयर करते-करते फिर क्या हुआ कि आप फिर मर्चेंट नेवी की तरफ आ गए? सर एक्चुअली जो मर्चेंट नेवी में मेरे जब मैंने 12th क्रॉस किया था तो मेरे 2 दोस्त हैं। एक मानव शर्मा है, वो करंटली सेकंड ईयर में है तुलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट में। और एक ध्रुवांश श्रीवास्तव है, वो भी सेकंड ईयर में है, मैनेट में सर। तो सर उन्हीं लोगों से मतलब मुझे थोड़ा-सा इंस्पिरेशन मिली। एंड एक्चुअली सर मैं भी ला उसी ईयर देने वाला था। मैं एमईसीटी के पहले पहले ही जान चुका था। पर मेरे घर वाले हैं वो उतना कंफर्टेबल नहीं थे इस फील्ड से। तो इसीलिए उतना सर किसी को नॉलेज नहीं थी किसी को उसके बारे में, तो घर वालों ने डायरेक्ट मना कर दिया। तो बेसिकली आप जेईई से मर्चेंट नेवी फिर शिफ्ट हुए एंड देन फिर अब जब आप सोच रहे हो कि मर्चेंट नेवी में मुझे जाना है, तो आपके पास हालाँकि 3 ऑप्शंस है, डीएनएस, बीएससी, बीटेक। तो व्हाई डिड यू चोज़ ओनली बीटेक? सर एक्चुअली मतलब जैसे बाकी जो प्रोफ़ेशन है मतलब बीएससी एंड डीएनएस, तो उसमें लाइक सारी जो मतलब फर्दर जो है वो सिर्फ़ सी में ही है। हम बाहर काम नहीं कर सकते। तो वैसा है, और मतलब यही टिपिकल माइंडसेट कि हमें एक इंजीनियर बनना है ताकि बाद में अगर लंबे समय तक काम नहीं कर पाए, तो ताकि और भी रहे, ऑफशोर काम कर सकता हूँ। घर वाले उतने कंफर्टेबल नहीं है कि शायद मैं उतने लंबे समय तक काम करूँ शिप पे। अब ऐसा नहीं है कि आप बीएससी करके जो है ऑफशोर में नहीं जा सकते। डीएनएस वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम है टू शिफ्ट टुवर्ड्स सो बट बीएससी वाले जैसे मैंने भी बीएससी किया हुआ है, तो आई हैव डन फ्रॉम एचआईएलडी। तो बीएससी बीटेक जो है ना तो उनके पास थोड़ा एक एज रहता है कि हाँ जब आप सीफेरर बन चुके हो उसके बाद आपको लग रहा है कि अच्छा मेरे को सेलिंग छोड़नी है, तो आपके पास थोड़ा बहुत रहता है कि हाँ चलो डिग्री है एंड ऑल है, मैं कुछ एग्ज़ाम दे सकता हूँ या फिर मैं ऑफशोर में शिफ्ट हो सकता हूँ, तब आपको एज मिलता है। दैट इज़ अ गुड पॉइंट। अच्छा सोचा आपने, मेबी ये आपका दिमाग में आया क्योंकि आपके दोस्त ऑलरेडी हैं इस फील्ड में या ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानते हो इस फील्ड को। मैक्सिमम बच्चे आजकल क्या है कि दे ओनली वांट्स टू डू डीएनएस। तो आप क्या उन्हें सजेस्ट करना चाहते हो कि डीएनएस ही देखें वो या बीएससी बीटेक को भी कुछ थोड़ा बहुत भाव दे दें? सर इसके इस रिलेटेड सर मेरे कुछ जूनियर्स हैं सर, मतलब जब मैं कॉलेज में था एक डीएनएस कर रहा है एमआई नोएडा से। तो मतलब सर डीएनएस के लिए ऐसे कुछ ना कुछ खास मतलब बुरा ऐसे रिव्यू नहीं है। मैंने एक्चुअली अपने जितने फ्रेंड्स थे, मैंने जैसा आपको पता है, तो उनसे पूछा तो उन वो भी डीएनएस उतना करना नहीं चाहते थे। कोर्स छोटा है, डायरेक्ट शिप पे जाना है, ये तो अच्छी चीज़ है, पर फिर वही है कॉलेज लाइफ भी उतनी नहीं मिल पाती। एंड प्लस सबके बारे में उतना स्पॉन्सरशिप वगैरह इसके बारे में नॉलेज भी नहीं था। मुझे तो इवन आईएमसीटी का एग्ज़ाम देने के जब फॉर्म्स निकल गया उसके बाद पता चला कि मतलब जैसे चुनानी वगैरह सबका सेपरेट फॉर्म आता है एंड डीएनएस वगैरह का। इवन मेरे रूम में सर 2 रूममेट्स हैं जिन्होंने दिया हुआ है डीएनएस के लिए एग्ज़ाम सर, स्पॉन्सरशिप पर। अच्छा, अच्छा। ओके, मतलब आपको उतना फिर आइडिया भी नहीं था कि डीएनएस वगैरह भी है, इसकी भी फॉर्म वगैरह है। ओके, ओके। तो अगर आपको मान लीजिए आपके पास आइडिया रहता, डीएनएस आपको पता रहता कि डीएनएस की ये सब चीज़ें हैं, कंपनी का फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, इंस्टीट्यूट से फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, तो आप क्या चूज़ करते फिर डीएनएस या बीटेक? सर इन दैट केस सर शायद मैं डीएनएस चूज़ करता, मतलब एक बार के लिए मैं एक बार देखिए, अगर अगर मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाता है एंड एग्ज़ाम तो शायद नहीं निकाल लेता, इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो मैं डेफ़िनिटली ऑप्ट करता सर डीएनएस के लिए।
बिकॉज़ इट्स बेटर कि अगर आपको प्री प्लेसमेंट कंपनी स्पॉन्सर कर रही है तो सर इट्स बेटर देन नथिंग सर। बिकॉज़ आजकल मतलब प्लेसमेंट है पर सर तब भी प्री मतलब अगर आप पहले से कंपनी में श्योर हो तो फिर क्या दिक्कत है? तो आप अभी आईआईटी कोलकाता में और मुझे इंजीनियर सही ये मेरे मैं आईआईटी कोलकाता बहुत बार जा चुका हूँ। आपके अभी स्पोर्ट्स फंक्शन होंगे शायद, कुछ दिन भी होने वाले होंगे। मैं बैडमिंटन के लिए आया करता था वहाँ पे, तो मेरे को पता है। फिर हाँ, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे सीनियर्स हमारे आईआईटी कोलकाता के हैं, तो प्लेसमेंट मेरे को जितना पता है कि अच्छा है। अभी कैसा सिचुएशन है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ आपको 2020, 2021 का बात कर रहा हूँ। तब तब जितना मुझे पता है, मेरे सीनियर्स जितने थे, तो ऑल वर लाइक गुड प्लेसमेंट वर्क था, अच्छे-अच्छे कंपनी के प्लेस थे। तो अभी कैसा सिचुएशन है वहाँ? सर सिचुएशन अब भी सर मतलब फर्स्ट क्लास ही है। मैं भी इसीलिए आया कि मतलब मैंने भी जितना सर्च किया एंड कुछ मतलब सीनियर्स वगैरह से कांटेक्ट किया तो मैंने पूछा, अभी भी प्लेसमेंट सब फर्स्ट क्लास है एंड इवन ग्राउंड रियलिटी पे मैंने अपने सीनियर्स वगैरह से बात की, ऑलमोस्ट सर 95-99% बच्चे प्लेस्ड है। अब 100% तो सर फिर बोलने वाली बात हो जाती है, वो 5-10 सेशन हो जाते हैं। करेक्ट। तो कौन-कौन सी कंपनीज़ ऐसे आ रही है, कुछ आपको आइडिया हो? आपके सीनियर्स किस-किस में चल रहे हैं इतने? सर इवन सर जब सेकंड थर्ड ईयर में सर एनवाईके लाइक वो मतलब इनिशियल प्लेसमेंट के लिए एनवाईके वगैरह आती है। उसके बाद तो सर जेएसएम वगैरह, उसके बाद सर एंग्लो ईस्टर्न, ऐसे बहुत सारी सारी कंपनीज आती है। चलो बहुत बढ़िया है यार। सर भी रिसेंटली रिसेंटली मेरे एक सीनियर है, उनका मर्स में प्लेसमेंट हुआ है। तो मतलब बढ़िया कंपनीज है, मर्स तो इवन मुझे भी बहुत सही लगती है। सही है। मेरे नियरली यहाँ के कुछ थोड़े 1 किलोमीटर दूर में है, जो वो भी उन्होंने आईएमयू कोलकाता से किया हुआ है। मैं नाम उनका भूल गया, वो भी मर्सिडीज बेस्ड है। जैसे आपने जेईई का प्रिपरेशन किया, तो जेईई का वैसे आपका जेईई का प्रिपरेशन कैसा था? सर इट वाज़ गुड सर बट दिक्कत बस एक ही चीज़ की थी, कंसिस्टेंसी सर मैटर करती है बहुत और उसी की थोड़ी-सी दिक्कत की वज़ह से नहीं हुआ। 11-12 मैंने सेल्फ स्टडी किया था बट ड्रॉप में मैंने कोचिंग करी थी सर पीडब्ल्यू से। अ, ऑनलाइन। नहीं सर ऑफलाइन की थी। मिड सेशन में सर जाना भी बंद कर दिया था। ऑफलाइन कोचिंग स्लाइटली मतलब अच्छी है पर जो मतलब जा सके रेगुलरली उतना, तो इसीलिए। यस। अच्छा, तो अ, अब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जेईई का प्रिपेयर करते हैं एंड दे थिंक कि जेईई का प्रिपरेशन कर लिया तो आईएमयू सीटी भी हो ही जाएगा। तो इज़ इट ट्रू सर? Sir, for physics, chemistry, math, sir, it's absolutely true, sir. I mean, the level is a little bit lower, sir. तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए सर तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं आई और बाकी सर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वीक हो जाता है कभी कभार, तो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए वन शॉट्स वगैरह देख ले तो मतलब वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सही है। इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड के लिए सर अपना बता रहा हूँ जैसे मैंने प्रिपेयर किया था, तो लास्ट के कुछ दिनों में सर बहुत सारे वाईटी पे पर कम चैनल से पर वो लोग मतलब मैंने देखा था ऑनलाइन सेशंस कराते हैं, सैंपल पेपर सॉल्व कराते हैं। तो सर बस इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड के लिए मैंने सर पता 15-20 जितने भी लेक्चर्स थे सब देख डाले। सीधे ताकि जितने भी हो मतलब उसी से हो जाएँ। तो आपने आईएमयू फोकस वाले वीडियोस वगैरह देखे थे, या कोई भी मतलब टॉपिक वाइज रैंडम जो आपको टीचर समझ में आ रहा है वैसे वीडियोस देखे थे? सर रैंडम देखे थे सर, मतलब मैंने जैसे ही सर्च किया था मतलब कोई जो टीचर्स पढ़ाते हैं तो कुछ थोड़े बहुत थे, ज़्यादा तो है भी नहीं पर तो उन्हीं से देखा था सर। अरे करेक्ट। तो वही जो मतलब आपको समझ में आ रहा है, जिस टीचर का वो समझ में आ रहा था वीडियो, आपने वही देखा, बस आपको टॉपिक्स वगैरह तो है। तो जैसे आपके तो ऑलरेडी दोस्त थे, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि आईएमपी का सिलेबस ये था एंड ऑल, उस हिसाब से आपने तैयारी की हो। बच्चे जो समझते हैं कि जेईई, जैसे जेईई मैं समझता हूँ जितना, कि वो बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं और आईएमपी क्या है, आपका स्पीड माँगता है, क्योंकि आपको जो है 3 घंटे में 200 क्वेश्चंस करने हैं। व्हाट वाज़ अ स्ट्रैटेजी, कुछ स्ट्रैटेजी बनाया था आपने या फिर बस जस्ट आप दे के आ गए? सर थोड़ा सर मतलब स्ट्रैटेजाइज़ किया था कि मतलब जैसे फर्स्टली सर पी फिजिक्स एंड मैथ्स सर दे आर मतलब मेन, क्योंकि 50-50 मार्क्स का अगर फिजिक्स मैथ्स है तो दे आर लिटरली मेन। और मेरी सर मतलब फिजिक्स में साइंस का स्टूडेंट तो सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का ही मेन ध्यान था सबसे पहले। सर केमिस्ट्री पर तब भी उस टाइम पे मैंने केमिस्ट्री को उतना वो नहीं किया था, केमिस्ट्री का वेटेज भी लीस्ट ही है, तो फिजिक्स एंड मैथ्स सबसे पहले अटेम्प्ट किया था जितने क्वेश्चन पर बन पाए। एंड उसके बाद फिर मैंने इंग्लिश मतलब इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस उसके बाद किए, जीके के क्वेश्चंस तो सर वो डिपेंड करता है, अगर नॉलेज है तो उस पर ध्यान नहीं दिया था। एंड सर इस चीज़ पे मैं कहना चाहूँगा, अगर जैसे 200 क्वेश्चन करने हैं 3 घंटे में, मेरे सेशन में मैंने सिर्फ सर 119 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। मतलब ये चीज़ अगर मैं क्लियर करना चाहूँ, यस सर। और उसमें से बट मैं कोशिश कर रहा था कि सारे क्वेश्चंस करेक्ट हो जाएँ।
मतलब तो इसीलिए इसीलिए मेरा स्कोर भी अच्छा रहा। हुँ, ओके। सो ओके, तो जैसे अब जेईई आप तो ऑलरेडी जेईई कर रहे थे बट मिड टर्म में आपने कंप्लीटली छोड़ दिया जेईई को? हाँ, सर मतलब ऑफ़लाइन नहीं छोड़ दिया था, मैं ऑनलाइन जितने भी लेक्चर्स वगैरह देख रहा था। मैंने आईयूसीटी की प्रिपरेशन सर लास्ट में ही की है, आपने आईएमसीटी वैसे कब दिया था? 2024 में? सर 2025 तभी मैं फर्स्ट ईयर, यस सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर। तो जेईई 2025 भी आपने दिया था? यस सर। अच्छा, दिया था। तो वो मतलब बेसिक क्लियर नहीं हुआ आपका? सर इवन कॉम्पिटिशन भी बढ़ रहा है एंड डिफ़िकल्टी भी इस बार लास्ट ईयर मैंने जब दिया था उससे भी ज़्यादा थी तो। जैसे अगर अब मैं 1 से लेकर 10 के बीच देखूँ और जेईई को मैं 10 आउट ऑफ 10 दूँ ऑन डिफिकल्टी लेवल, तो आप आईएमसीटी को कितना दोगे? सर सर अराउंड 6, अराउंड 6 यस, इट्स एक ही है। तो मतलब सिर्फ़ पर्सपेक्टिव का अंतर है थोड़ा-सा इंग्लिश एप्टीट्यूड वगैरह के लिए। अच्छा, तो मतलब आप बोल रहे हो कि अगर कोई बच्चा जेईई कोई प्रिपेयर कर रहा है, तो उसके लिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो है आईएमसीटी का हो जाएगा, बट इंग्लिश हाँ, एसटीडी को मेहनत की करने की ज़रूरत। यस सर, बिकॉज़ सर फिज़िक्स मैथ्स इट्स नॉट कि आप पूरे 100 तो कर नहीं पाओगे, कभी पॉसिबल है इवन ईज़ी, हाँ, ईज़ी है तब भी आप नहीं कर पाओगे, तो इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड आपको लेके ही चलना पड़ेगा अच्छे से, तो इसीलिए सर। एक स्ट्रैटेजी तो बनानी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जेईई कर लिया है, हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो आईएमएससी तो हो ही जाएगा। ऐसा नहीं करना या सही में की एक खुद का एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए एंड ऑल। तो एंड मुझे जितना पता है आप जब प्रिपेयर कर रहे होगे आपको आपके पास कोई मॉक्स तो होगा नहीं आईएमएससी का उस टाइम पे। नहीं, तो आप बिल्कुल इसको एक बेसिकली अब अभी हमने स्टार्ट किया है कि मॉक्स वगैरह बच्चे प्रिपेयर कर सकते हैं एंड ऑल वो सी चीज़ें हैं। तो मैं वही पूछना चाह रहा था आपसे कि अगर आप कोई बच्चों को सजेस्ट करते हो कि किस तरह से वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाए, तो क्या उनको मॉक्स अपनी स्ट्रैटेजी में रखना चाहिए? सर हाँ, सर मॉक्स सर बहुत इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, क्योंकि जितने क्वेश्चन आपको करने हैं 3 घंटे में दैट इज़ अ लॉट, मतलब आपको प्रैक्टिस चाहिए। और मैंने तो तभी अपने टाइम पे सर मेरे साथ ये दिक्कत हुई थी, मैंने 119 क्वेश्चन इसलिए नहीं किए कि मुझे सारे आते नहीं थे, बट टाइम थोड़ा सा बाउंडेड था, तो इसीलिए सर मेरे से हो नहीं पाए उतने सारे क्वेश्चन, लिमिटेड टाइम। प्रैक्टिस चाहिए सर। जेईई का कैसा रहता है पैटर्न? सर जेईई का जो पैटर्न है उसमें टाइम तो आपको मिल जाता है, मतलब मुझे टाइम की जेईई जब मैंने दिया तो दिक्कत नहीं आई। जेईई में टाइम वगैरह का ज़्यादा इश्यू नहीं रहता है सर, उसमें क्वेश्चंस ही और इवन आपको करेक्ट करने रहते हैं। एंड सर इसमें भी मैंने यही फेल्ट किया, मैंने जब रील बनाई तो मेरे को जितने डीएम्स आए मैंने यही सजेशन दिया कि मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस करने से जगह आप सही क्वेश्चंस करो। क्योंकि मेरे सर मैं जब आईयूसीटी का पेपर दे रहा था, मेरे अगल-बगल कुछ बंदे थे, सबने ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे सर। तो मतलब इट्स बेसिकली आप तुक्का मार रहे हो और नेगेटिव इसमें सेम ही है सर, 1/4, 1/4 नेगेटिव है। मैं मेरे को भी ऐसे बहुत सारे आते हैं सर, मेरे दोस्त ने 200 में 200 क्वेश्चन कर दिए और उसका रैंक इतना इतना आ गया। अब अब ऐसा थोड़ी होता है, मतलब तुम सोच रहे हो कि 200 क्वेश्चन तुम करे हो एंड 200 में तुम्हारा जो 0.25 का जो नेगेटिव मार्किंग है, उतना तुमने तुक्का अच्छे से मार दिया कि तुम्हारी रैंक भी अच्छी आ रही है, तो वो शायद 1% लोगों के साथ में होगा। बट सर एक राइट तो असली स्ट्रैटेजी यही है कि खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ एंड जो राइट तुम्हें पता है वो तो एटलीस्ट करो, है ना? फिर उसके बाद स्ट्रैटेजिक हिसाब से वो काम करो। गुड, तो आपने 118 दिया था एंड वैसे आपकी रैंक कितनी आई थी? सर ऑल इंडिया रैंक 776। 776 वैसे मेरे को पता है कि ऑलमोस्ट 100,000 ही होगा आपका, क्योंकि आप आईवीयू कोलकाता में वैसे भी एंट्री नहीं मिलेगी अगर रैंक अच्छा नहीं होगा तो। आपको कोई और भी ऑप्शंस मिले थे आईवीयू कोलकाता के अलावा? सर आईएमयू कोलकाता, मतलब जब मैंने काउंसलिंग का फॉर्म भरा था तो मैंने टीएस चाणक्य का बीएससी भी भरा था। मतलब दैट वाज़ माय सेकंड प्रेफ़रेंस। सर ये वाली फर्स्ट प्रेफ़रेंस इसलिए थी क्योंकि मैं मेरे कोचिंग के मतलब टीचर थे पुराने, तो उनके जो बेटे हैं वो अब 4th ईयर में है ऑलमोस्ट, तो उन्हीं से मेरे को रिकमेंडेशन मिला था कि आईएमयू कोलकाता फर्स्ट क्लास है। एंड देन मैंने फिर सर्च भी किया तो मेरे को ये पता चला कि बीटेक के लिए यही है। बीटी के लिए बेस्ट है, आईवीयू कोलकाता इज़ बेस्ट। अच्छा डिसीजन लिया आपने। अब बात करते हैं आपके ड्रॉप ईयर की। तो काफ़ी ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं जो आईएमईसीटी के लिए भी ड्रॉप लेते हैं या फिर जो जेईई के लिए ड्रॉप ले रहे हैं एंड आईएमईसीटी की भी तैयारी साइड में कर रहे हैं। तो कोई कुछ उनके लिए थोड़ा टिप्स कुछ आप देना चाहोगे? आपने भी एक ड्रॉप लिया था, उनका माइंडसेट आपको पता है, तो कुछ उनके लिए टिप्स वगैरह?
सर ये सर जिन्होंने जेईई के लिए ड्रॉप लिया है, थोड़ा-सा इसमें एक नेगेटिव एस्पेक्ट आता है। अगर मतलब जैसे आप कॉन्सेप्ट 11-12 से जस्ट फ्रेश अगर आप एमयूसीटी देते हो, तो मुझे अब भी लगता है अगर मैंने तुरंत दिया होता तो मेरी शायद एक डबल डिजिट रैंक होती। बिकॉज़ आपके कॉन्सेप्ट उतने फ्रेश होते हैं, बट ड्रॉप में आप कभी पढ़ रहे हो, आप कभी नहीं पढ़ रहे हो, कुछ चीज़ें भूल गए हो और ऊपर से दोनों साल का कोर्स आपको एक साथ करना है 11-12 का। थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है सर ड्रॉप। इसीलिए अगर मैं किसी को एमयूसीटी देना है, अगर उसे इतना जेईई के लिए क्लियर नहीं है, तो सर 12th के बाद ही देना चाहिए। 12th से आपको पता चल जाता है जेईई में कि अगर आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो ड्रॉप इज़ नॉट अ मच बेटर ऑप्शन। मैं भी यही सजेस्ट करता हूँ कि पहले आप खुद से एक बार सेल्फ स्टडी करके देखो, सिलेबस वगैरह पता करो एंड उसके बाद आप समझो कि क्या आप कर पा रहे हो, तो अगर आप कर पा रहे हो तो उसी टाइम अटेम्प्ट दे दो। अटेम्प्ट देने के बाद क्या है, आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कर पा आपका फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा डिफिकल्टी लेवल ये थी, ये था पैटर्न। अब उसके बाद भी अगर आप इंटरेस्टेड हो फॉर मर्चेंट नेवी और आपको यही करना है, देन टेक अ ड्रॉप अगर आप चाहते हो तो एंड गिव नेक्स्ट ईयर बेटर अटेम्प्ट। और जितना अच्छा एमएसडीटी में रैंक आएगा उतना अच्छा और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। स्पेशली फॉर डीएनएस मैं बता रहा हूँ कि आप बीटेक भी जॉइन करते हो तो फिर आईआरसीटी रैंक का उतना कोई मतलब रहता नहीं। अ, आप वैसे कौन से कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं? सर ओबीसी। ओबीसी ओके। तो ओके सो वैसे आपने जो आपका ड्रॉप ईयर था उसमें आपने जेई को प्लान ए रखा था और प्लान बी मर्चेंट नेवी था। सर हाँ, बिकॉज़ मर्चेंट नेवी के बारे में जैसा मैंने आपको बोला कि मुझे पहले से थोड़ा पता था, तो जेईई वैसे ही प्लान 1 था और सर एक्सपेक्टेड तो नहीं था कि नहीं निकलेगा, बट हाँ, तो उसके बाद फिर मेरे पास जो ऑप्शन था वो एमयूसीटी था। मैं लास्ट ईयर भी दे देता तो मेरा मेरा मतलब मन तो सर बहुत था कि मैं लास्ट ईयर ही अपने दोस्तों के साथ दे देता, पर घर वाले रेडी नहीं थे, तो इसीलिए मैंने लास्ट ईयर अटेम्प्ट ही नहीं किया। या मैं वही पूछने वाला था आपसे कि जैसे आपने कहा कि आपके पेरेंट्स रेडी नहीं थे, तो क्या रीज़न था कि किस चीज़ के लिए वो रेडी नहीं थे? सर एक्चुअली वही अच्छे सर एक तो पहले घरवालों की पीठ में जब इस वाली की बात हुई, तो सर मर्चेंट नेवी की जो रील्स होती हैं शिप्स वगैरह की, तूफान आ रहे हैं, पायरेट्स वगैरह, टिपिकल माइंडसेट की कोई फैमिली में भी कोई कभी गया नहीं है इन रिलेशन, कोई मर्चेंट नेवी में नहीं। सर इतना किसी को ना आइडिया था, ना कुछ गाइडेंस थी। घरवालों को एकदम मुझे भी नहीं पता था इससे पहले तो। तो जब सर आपके पास कोई आइडिया नहीं है तो फिर आप नई फील्ड में क्यों ही जाओगे? फिर आपने किस तरह से फिर उन्हें मनाया? क्या क्या चीज़? सर उसके बाद सर फिर मेरे जैसे दोस्त हैं उनकी वजह से, और जिनका मैंने आपको 4th ईयर सर का बताया, उनकी वजह से, और मेरे जो कोचिंग के सर उन्होंने भी बहुत गाइड किया तो उस चीज़ पे। तो उसके बाद घर वाले मान गए कि ये वाला फॉर्म, और इवन सर नॉट इवन जोकिंग, मैंने ये फॉर्म लास्ट मिनट पे भरा था। यूनिवर्सिटी जस्ट मतलब फॉर्म डेट एंड होने वाली थी, मैंने तब फॉर्म भरा था। इतना वो था। तो बाय सर मतलब किस्मत की वजह से यहाँ पे हूँ सर। तो या बहुत बढ़िया यार, एटलीस्ट हमने दिया इतना अच्छा रैंक अंडर 1000 रैंक लाना इज़ अ वेरी गुड अचीवमेंट आईएमईसीटी। थैंक यू। एंड आपका वैसे 12th में कैसा परसेंटेज था? पीसीएम परसेंटेज क्या था आपका? सर 12th में मेरे 95% थे। आपका जो प्लेसमेंट है वो तो आई थिंक लास्ट ईयर में ही होता होगा, एमयू कोलकाता में। सर सर कुछ मतलब जैसे मैंने आपको बोला एनवाईके वगैरह सेकंड ईयर एनवाईके हो गई, सिनर्जी हो गई, तो वो सेकंड ईयर्स में आती है। तो दैट इज़ समथिंग, ज़्यादा ही प्लेस है, ज़्यादा सब नहीं प्लेस होते, बट कुछ सिलेक्टेड रैंक जो होते हैं उनकी प्लेसमेंट हो जाती है, एंड बाकी थर्ड ईयर से सर स्टार्ट हो जाती है प्लेसमेंट। इवन दिस ईयर सर थर्ड ईयर में ऑलमोस्ट 80% बच्चे प्लेस हो गए थे, हमारे जो सीनियर्स में थे। तो और ऐसा चीज़ हम भूल गए हों डिस्कस करना जो उनके लिए और ज़्यादा वैल्यूएबल हो कुछ आपकी तरफ से? सर ये सर इसके रिगार्डिंग मतलब मेरे को खुद ही सर जब मैंने पहली रील बनाई तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, बहुत सारे मतलब बहुत सारे बंदों के डीएम्स आए हैं कि क्या करना है। एंड सर इसके रिलेटेड बहुत गाइडेंस चाहिए। आई मीन लोगों को एकदम कुछ नहीं पता है कि क्या करना है, लाइक जो डीडी शिपिंग के मेडिकल क्राइटेरियाज है सर, पीएचडी बीटेक वगैरह के, बहुत लोगों को लगता है कि उनकी आंखें खराब है तो उनका होगा नहीं बीटेक में। मैंने एक्सप्लेन किया कि इसमें आपको आइस का क्राइटेरिया बहुत कम ही है, आप बीटेक कर सकते हो बीएससी के लिए। पर डीएनएस की स्पॉन्सरशिप है, डीएनएस इज लाइक सर डीएनएस के बारे में बहुत कम पता है लोगों को, स्पॉन्सरशिप कब आ रही है, कब जा रही है, कौन-सी कंपनीज़ की है, तो दैट इज़ सम राइट। जैसे मैं आईसाइट का मैं आपको बता देता हूँ, जैसे बीएससी के लिए भी है ना, भई आप अगर डीजी शिपिंग आईएमईसीडी की गाइडलाइंस है, लोगों के बीच में क्या अफ़वाह है कि दोनों आँख में 6/6 होनी चाहिए, लेकिन वो गलत है। यस सर। एक आँख में 6/6 होनी चाहिए जो बेटर आई है एंड दूसरे आँख में 6/9 होनी चाहिए। एंड बीटेक से तो और भी थोड़ा कम ही है एंड मैं वही ट्राई करता हूँ कि जैसे आप अभी रिसेंटली जो बच्चे जाते हैं ना, उनसे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस, उससे ज़्यादा अच्छा वैल्यू आप कोई नहीं दे सकता। जैसे आपने अभी दिए, यस। सारा आपको पता है, अभी अभी लेटेस्ट आपको पता है एंड इसी तरह से मैं भी
आप लोग से अपडेट रहता हूँ एंड इसी तरह से और भी बच्चे जो इस वीडियो को देखेंगे दे विल आल्सो बी वेरी अपडेटेड। सर मैंने आपका चैनल भी देखा तो सर आप सही कर रहे हैं सर। बहुत लोगों को मतलब जितने आपने क्वेश्चन्स आंसर किए, मैंने आपकी स्टोरीज़ वगैरह चेक की, तो बहुत सारे यही वाले डाउट्स हैं, बहुतों को पता नहीं है। तो छोटे-मोटे डाउट्स है। मैं ऑलमोस्ट हर हफ्ते करता हूँ, मैं हर हफ्ते मेरे पे 200-300 वो स्टोरी पे जो है क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो सब मतलब डाउट्स जो है क्लियर नहीं होंगे, बट वो ये ट्राई करते रहेंगे जितना हो सके उतने बच्चों के डाउट्स क्लियर होगा उतने ज़्यादा अच्छे जो है इन्फॉर्म्ड होके वो अपना डिसीजन लेंगे टू इवन एंटर टू दिस फील्ड। क्योंकि जेईई वगैरह के वो मेन स्ट्रीम आ चुके हैं एंड उनके बारे में बतेरे डिटेल्स पड़े हुए हैं ऑन इंटरनेट, दे नो एवरीथिंग अबाउट इट। बट फॉर मर्चेंट नेवी, आईएवी, सीटी, स्पॉन्सरशिप, बीटेक, बीएससी, वेरी लेस इन्फॉर्मेशन, और जो इन्फॉर्मेशन है उसमें से भी ऑलमोस्ट 50 टू 60% जो है गलत इन्फॉर्मेशन है। तो हमारा ये ट्राई जितना हो सके उतना हम राइट इन्फॉर्मेशन पहुँचाए, क्योंकि बच्चे ही तो हैं ना, 17-18 साल के बच्चे हैं, गलत डिसीजन अभी लेंगे, बाद में फिर पछताएंगे कि भाई क्लियर का बात है।